बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मज़हर इकबाल चद्दड़ है। मैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ज़रूरी ज़मीन खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, जिससे आपका नुकसान भी हो सकता है। हर कारोबार का अपना तरीकाकार होता है और उस कारोबार को उसके तरीके के मुताबिक ही किया जाता है। आप अक्सर किसी रियल एस्टेट एजेंट से या डीलर से जब आप रब्ता करते हैं या उसके ऑफिस आते हैं, तो उससे रब्ता करके आप अपनी रिक्वायरमेंट उसको बताते हैं कि मुझे इतने बजट तक इतने मरले का फलां एरिया में मकान चाहिए, या कोई प्लाट चाहिए, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, जो भी आप खरीदना चाहते हैं। तो आपको वो डीलर रियल एस्टेट एजेंट मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज वगैरह दिखाता रहता है, मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ एरिया वाइज आपको दिखाता है। उनमें से आप एक सेलेक्ट कर लेते हैं और आप उस डीलर को कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गई है, ये मकान या प्लाट जो भी आपने पसंद की होती है, तो आप उससे कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी की हमारी डील फाइनल करवाएं। तो उसका तरीकाकार एक होता है, डीलर आपसे उसका टोकन बयाना एक मांगता है कि हमें आप अपनी ऑफर दें और अपना टोकन बयाना दें। मैं आपके आगे बात चलाता हूँ, आपके सामने पार्टी बैठाता हूँ, तो आपकी डील करवाते हैं। ये एक तरीकाकार होता है इस कारोबार में ना, क्योंकि हमें भी पता होता है कि ये पार्टी बिल्कुल पक्की बात कर रहे हैं, ये ट्रस्टेड है, तो ये टोकन बयाना इसलिए दे रहे हैं। अगले बंदे के सामने भी जब हम कुछ पैसे कुछ रकम टोकन बयाना के तौर पर रख के बात करते हैं, तो उसको भी पता चलता है कि मेरी चीज को ये पक्का रेट लगा रहे हैं। तो जब आप उस डीलर को अपना टोकन बयाना को 50,000 लाख या कोई 10-20 हज़ार रुपया आप एज ए टोकन बयाना के तौर पर उसको देते हैं और अपनी ऑफर भी देते हैं कि इस रेट तक मुझे ये डील फाइनल करवा दे, तो वो डीलर आगे पार्टी के सामने उस डील करवाने की कोशिश करता है। अगर तो वो डील आपके ऑफर के मुताबिक नहीं करवा सकता, तो वो आपका टोकन बयाना काबिल वापसी होता है, वो आपकी अमानत होती है। अगर वो आपके ऑफर दी गई के मुताबिक डीलर उसकी डील करवा देता है आपसे इजाजत लेके, अगली पार्टी को वो आपका टोकन बयाना पक्का कर देता है, उसको दे देता है कि ये हमारा बयाना हो गया, ये डील अब हमारी फाइनल हो गई है, ये मकान अब हमारा हो गया है, हमारी पार्टी ले रही है, तो वो आपका सौदा उस वक्त पक्का हो जाता है। तो उसके बाद जो आप बैक मारना शुरू करते हैं, आपको कोई थोड़ा सा डरा देता है या आपका माइंड चेंज होता है, या हमें महंगा है या सस्ता है या ये एरिया ठीक नहीं है, बाद में अगर आपको माइंड में कोई चेंजिंग आती है, तो वो आपकी गलती होती है। डीलर की जिम्मेदारी वहां पे खत्म हो जाती है, उसने आपकी डील फाइनल करवा दी होती है। तो उसमें जो अब आप बैक मारते हैं, तो आपकी डील फाइनल हो चुकी है। वो बयाना आगे पार्टी वापस अगर नहीं करती, तो वो आपका वापसी बनता भी नहीं होता। तो इसमें डीलर की जिम्मेदारी तो वहां पे खत्म हो जाती है। डीलर ने आपको वो बयाना लाख रुपए है, 50,000 है, 20,000 है, जितना भी है, 5 लाख है, वो अपनी जेब से वापस नहीं करना होता। तो आपकी कमिटमेंट उस वक्त फाइनल हो चुकी होती है, वो नाकाबिले वापसी होता है। जो सेलर पार्टी होती है, अगर तो वो कोई शरीफ बंदा कोई ऐसा होता है जो बाद में कहता है यार मैं नहीं उसका बयाना मानता हूँ, मैं उसका वापस कर देता। अगर तो वो वापस कर देता, तो फिर तो डीलर की जिम्मेदारी है, डीलर आपको, वो आपकी अमानत है, आपको वापस कर देगा। अगर वो अगली पार्टी सेलर पार्टी आपको बयाना नहीं वापस करती, तो डीलर अपनी जेब से आपको कभी भी नहीं देगा। आपकी कमिटमेंट उस वक्त पूरी हो चुकी है, वो बयाना आपको वापस नहीं मिलना। ये गलती एक खतरनाक अक्सर कस्टमर करते हैं। इससे पहले पहले टोकन बयाना से पहले आप सोच विचार अच्छी तरह कर लें, उसके बाद टोकन बयाना दें। अगर टोकन बयाना दे दिया तो फाइनल आपकी हो चुकी है, तो वो आपका बयाना मर जाना है। तो बयाना मर जाना है तो फिर गिले शिकवे आपने डीलर से करने हैं। डीलर से बिला वजह आपने उलझना है, डीलर की जिम्मेदारी वहां पे खत्म हो जाती है। इस तरह गलती सारी जो कस्टमर खरीदार होता है उसकी होती है, बदनाम सारा डीलर हो जाता है, सारा कसूर डीलर का निकल जाता है, उसने हमारा बयाना मरवा दिया। बाज़ औक़ात कई दफा ऐसा भी होता है, आपने पीछे कोई मकान या कोई प्रॉपर्टी सेल की होती है, आपने बयाना लिया होता है, आगे आप बयाना कर देते हैं, तो पीछे आपको जो वापस बकाया आपका टाइम आ जाता है, वो रकम पीछे से आपको नहीं मिलती, आप अगले को टाइम पे रकम नहीं दे सकते। इस सूरत में भी आपका बयाना मर सकता है। ये एक बड़ी खतरनाक गलती होती है, बड़ी सोच विचार
کر کے بیانہ کیا کریں. اگر آپ بیانہ کر چکے ہیں تو وہ پراپرٹی آپ کی ہے, آپ نے اس کے ٹائم کے مطابق بقایا رقم دینی ہوتی ہے اور وہ پراپرٹی اپنے نام کروانی ہوتی ہے. تو اس طرح کی غلطی سے آپ بچے ہمیشہ اچھی طرح سوچ بچار کیا کریں. تو میرے چینل پہ اور بھی کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹیز کے حوالے سے, وہ بھی ساتھ ساتھ وزٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.